भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई होती है। विद्युत चालकता की इकाई होती है भाई विद्युत चालकता। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्युत चालकता की इकाई होती है सीमेंस। जर्क जो होता है ना, जर्क, उसको मापा जाता है मीटर प्रति सेकंड घन। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड घन। चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह की वेबर होती है भाई। ठीक है, ऐसा ही मतलब क्या होता है चुंबकीय प्रवाह का वेबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 35। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है? तो प्रतिबल देखो पास्कल होती है दाब की। ठीक है, प्रतिबल, दाब और प्रतिबल की इकाई क्या है? पास्कल। ठीक है भाई। न्यूटन सेकंड है संवेग की। न्यूटन संवेग, जो न्यूटन सेकंड संवेग की इकाई है स्टेरेडियन है ठोस घन की। स्टेरेडियन जूल कार्य और ऊर्जा की। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। भौतिक मात्रा यंग मापांक, यंग मापांक की इकाई क्या है? यंग मापांक की इकाई क्या है? पास्कल। देखिए पास्कल यंग मापांक की। ठीक है, पास्कल। पास्कल क्या होता है? न्यूटन में मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को भी पास्कल कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई कहते हैं। ठीक है, लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति, इसको कहते हैं क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। आगे बात समझ आई? प्रतिबल बटे विकृति किसको कहते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक को। भौतिक मात्रा यंग मापांक। ठीक है, पास्कल की। ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? ऊष्मा क्षमता की इकाई है जूल प्रति केल्विन। जूल प्रति केल्विन। संवेग की इकाई क्या है? न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड क्या है? संवेग की इकाई ए। 41 में क्या है देखो। रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? तो सबको पता है रेडियोधर्मी गतिविधि के लिए भौतिक मात्रा केल्विन। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य कण या कण अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं, स्वयं विखंडित होते हैं और अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं, रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। रेडियोधर्मी तत्व किसे कहते हैं? जो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, जैसे थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, रेडियम। ठीक है, तो थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, रेडियम ये कैसे तत्व हैं? रेडियोधर्मी, क्योंकि ये क्या उत्पन्न करते हैं? अल्फा बीटा गामा। जिस तरह से रेडियोधर्मी पदार्थों अथवा नमूनों के नाभिकों का क्षय होता है उसे, ठीक है, इसका ऐसा ही मतलब क्या है? बेकुरल, बेकुरल बी। ठीक है, एक बेकुरल एक 6 प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है भाई, इसके बड़े मापांक क्यूरी और रदरफोर्ड हैं। किसके? रेडियोधर्मी के लिए। तो रेडियोधर्मी के 3 मापांक याद रखिए। कौन सा? बेकुरल, बेकुरल तो है ऐसा ही मात्रक। यदि और इसके बड़े मात्रक देखें तो क्यूरी और रदरफोर्ड। एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10 की पावर 6 विघटन प्रति सेकंड, यानी बेकुरल। बेकुरल क्या होता है? विघटन प्रति सेकंड। और एक क्यूरी होता है 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बेकुरल, यानी क्यूरी बहुत बड़ा है, रदरफोर्ड उससे छोटा है। ठीक है, क्यूरी ज्यादा बड़ा है मात्रक है। आगे बात समझ आई? देखो ओम, ओम इनवर्स यहाँ लिखी हुई हो। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को बोलते हैं महो। ठीक है, आगे बात समझ आई? विद्युत चालकता का मात्रक है महो, यानी विद्युत चालकता क्या होगी? प्रतिरोध की व्युत्क्रम। ठीक है, विद्युत चालकता जी से व्यक्त करते हैं। तो संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई है न्यूटन सेकंड। ठीक है, संवेग की इकाई है न्यूटन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए भाई।
तो रेडियोधर्मी के लिए आपको याद रखना है रदरफोर्ड, रे से रेडियोफोर्ड, रेडियोधर्मी, रे से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड क्यूरी से छोटा है, क्यूरी ज़्यादा बड़ा है। क्यूरी में 3.7 इंटू 10 बेकुरल आते हैं। और बेकुरल क्या होता है, कितना विघटन हुआ 1 सेकंड में, इसको बोलते हैं विघटन। विघटन प्रति सेकंड क्या होता है, बेकुरल। ठीक है भाई, विघटन प्रति सेकंड क्या होता है, बेकुरल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई। देखिए संवेग को पी से दर्शाते हैं। ठीक है, संवेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन प्रति सेकंड होता है। संवेग को किस दर्शाते हैं, संवेग को दर्शाते हैं पी से। क्या होता है, ये होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है भाई, तो बेकुरल आपको याद रखना है, बेकुरल। ठीक है, और पास्कल आपको बहुत याद रखना है। देखिए पास्कल जो है ना, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल होता है। पहली बात तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक लिख लीजिए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, प्रतिबल बटे विकृति, ये वाई से डिनोट करते हैं इसको। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक भी पास्कल है। ठीक है, ऊष्मा क्षमता, ऊष्मा क्षमता जूल प्रति सेकंड। देखिए ऊष्मा जूल, अगला देखिए भाई, देखो पास्कल क्या होता है, पास्कल जो होता है वो दाब और प्रतिबल की इकाई है। ठीक है, दाब और प्रतिबल की इकाई है। ठीक है भाई, अगला रेडियो धर्मी तत्व का याद रखना है, रेडियो धर्मी, रेडियो धर्मी को क्या बोलते हैं, इसका बेकुरल, बेकुरल, बेकुरल। एक विघटन, विघटन कितना, और 1 सेकंड में कितना विघटन होगा, विघटन प्रति सेकंड होता है। और अदर मात्रक होते हैं क्या, रदरफोर्ड और क्यूरी, इसके अन्य मात्रक होते हैं। रदरफोर्ड में आता है 10⁶ विघटन, विघटन प्रति सेकंड। क्यूरी में क्या आता है, क्यूरी में आता है 3.7 इंटू 10⁻10 बेकुरल। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए भाई।